आइए चलिए शुरू करते हैं एक और नया वीडियो। और ये इन कंटिन्यूएशन है रिमूविंग डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट प्रॉब्लम के। आज हम मेथड नंबर 2 एंड 3 दोनों डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और मेथड 1 मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन और कार्ड में ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो पहला मेथड था ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब हम देखेंगे मेथड 2 एंड 3। आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये है आपका मेथड 2, जिसमें हम पहले सॉर्ट करेंगे लिंक लिस्ट को और देन उसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे, फिर हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर लेंगे। नाउ मेथड 2 वैसे अगर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेनली मैं आपको इसका मेथड बताऊंगा और मेनली इंटरव्यू में आपको यही सब एक्सप्लेन करना होता है। इंटरव्यू में आपको ऐसे नहीं कहेंगे कि बिल्कुल हमें एग्जैक्ट सिंटैक्स वाला कोड लिख के दे दो। मेनली आपको रफली एक कोड एल्गोरिथमिक वे में लिख के दिखाना होता है इंटरव्यू में। काइंड ऑफ जैसा मैंने इधर लिख रखा है ये वाला। टेक्निक समझते हैं। टेक्निक में कुछ नहीं है। जो हमको प्रॉब्लम गिवन थी वो ऐसे थी कि कुछ हमको अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है। अनसॉर्टेड काइंड ऑफ दिस। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो हमारे पास प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से थी। सपोज इधर है 1 2 3 1 3। इस तरीके से हमको लिंक लिस्ट गिवन थी अनसॉर्टेड मैनर में। सबसे पहला स्टेप था, इसको हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के लिए आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है। ये दोनों मोस्ट एफिशिएंट हैं फ़िलहाल, जो हमें जो हमें यूज़ करनी चाहिए। तो मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है हर केस में, वर्स्ट, बेस्ट और एवरेज में भी। क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n² है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मेनली आपको सबसे पहले सजेस्ट ये करूँगा कि मर्ज सॉर्ट का यूज़ करके लिंक लिस्ट को सॉर्ट कर लें, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर ऑफ n log n। उसके बाद जो डुप्लीकेट्स रिमूव करने का प्रोसीजर है वो बहुत आसान हो जाएगा, जिसके लिए मैंने एक कोड स्निपेट लिखा है ये वाला। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली आपको सॉर्ट होने के बाद लिंक लिस्ट को एक इटरेशन पूरी करनी है इस पूरी लिंक लिस्ट पे। वाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, ये पॉइंटर एक एक करके सबको विजिट करता चला जाएगा। अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि पहले ये वाला पार्ट, बाद में ये वाला मैं बता देता हूँ क्या है। अब आपको चेक करना है कि जिस करंट नोड पे हो उस पे और उसके जो नेक्स्ट वाली नोड है उसका डेटा सेम है कि नहीं। और अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, ये उस नोड को डिलीट करने का लॉजिक है। डिलीट दैट नेक्स्ट नोड, जो उसकी वाली नेक्स्ट थी उसको आप डिलीट कर दोगे, उसका लॉजिक है। ओके, नाउ ये वाली कंडीशन क्यों लगाई है? इस वाली कंडीशन को लगाने का लॉजिक ये था कि आप करंट नोड पे हो, सपोज आप करंट इस नोड पे हो और आप नेक्स्ट वाली नोड का डेटा एक्सेस कर रहे हो। तो अगर नेक्स्ट नोड आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है और वो अगर नल पॉइंटर है, तो नल पॉइंटर पे अगर आप इस एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपका जो कोड है वो क्रैश हो जाएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देगा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी आप प्रॉपर्टी डेटा एक्सेस करना चाह रहे हो। तो C++ वगैरह में ये आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट दे के ये क्रैश हो जाएगा। उस क्रैश को रोकने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि पॉइंटर का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं एग्जिस्ट करता। ओके, ये था इस कंडीशन को लगाने का लॉजिक। ये बेसिकली अगर आप हिट कर देते हो सेम डेटा नेक्स्ट नोड पे तो आप उसको डिलीट कर दोगे नेक्स्ट नोड को। और अदरवाइज अगर सेम नहीं है तो पॉइंटर को मूव कर दोगे। तो एक सिंपल से सिमुलेशन से मैं आपको यहाँ ही समझा देता हूँ। सपोज पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा था। ओके, नाउ पॉइंटर का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, कंडीशन 1 to 2, और पॉइंटर का डेटा 1, पॉइंटर के नेक्स्ट का डेटा, पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है, ये इसका डेटा सेम है ना, सेम है।
तो हमने क्या करना था, डिलीट द नेक्स्ट नोड, ये वाला लॉजिक जो था, तो हमने डिलीट कर दिया नेक्स्ट नोड को, हटा दिया इसको। नाउ हटाने के बाद ये पॉइंटर यहीं कहीं रहा, हमने कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। दोबारा हम यहाँ पे आ गए, पॉइंटर क्या नल है, नहीं है। पॉइंटर का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, यस। और पॉइंटर के नेक्स्ट, पॉइंटर का डेटा और पॉइंटर के नेक्स्ट का डेटा सेम है कि नहीं, नहीं है। तो हम आ गए एल्स पार्ट में। तो अब हमने पॉइंटर को मूव कर दिया, पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर टू द नेक्स्ट, नाउ पॉइंटर इज हेयर, ओके। तो सेम इन दोनों का डेटा मिलाया, नहीं है, तो पॉइंटर फिर अब यहाँ आ गया। इन दोनों का डेटा मिलाया, सेम है, तो हमने इस नोड को डिलीट कर दिया, इस नोड को डिलीट कर दिया, ओके। पॉइंटर यहीं का यहीं है, देखा पॉइंटर नल है, नहीं है। अब यहाँ पे देखो, पॉइंटर का जो नेक्स्ट है शुड नॉट बी इक्वलेंट टू नल, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, तो वो कहाँ आ गया, एल्स में। पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर टू द नेक्स्ट, नाउ पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ये तो डिलीट हो चुकी थी, नाउ पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द नल। तो यहाँ पे कंडीशन लूप ब्रेक हो जाएगा और आपकी जो लिंक लिस्ट है वो इस तरीके से आउटपुट में आ जाएगी, 1 2 3, इस तरीके से आपकी लिंक लिस्ट को आउटपुट मिलेगा। सो ओवरऑल जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, सबसे पहले आपने मर्ज सॉर्ट लगाया था इसको सॉर्ट करने के लिए लिंक लिस्ट को, तो उसकी है ऑर्डर ऑफ n log n। नाउ ये लूप सिर्फ एक ही बार चल रहा है, पूरी एक इटरेशन कर रहा है। अगर n एलिमेंट्स हैं आपके लिंक लिस्ट में तो जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ n log n। इनमें से बड़ा जीतता है ना, तो इसलिए ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो गई। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब क्विकली मूव करते हैं, मेथड नंबर 3 पे, तो वो भी काफ़ी आसान है। नाउ आपका मेथड नंबर 3 है, हम हैशिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे हैश टेबल का यूज़ करेंगे। हैश टेबल आपको पता है कि हम यूनिक वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। तो हैश टेबल में कुछ नहीं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो इधर आप वैल्यूज़ को स्टोर करते चले जाते हैं यूनिक। तो फॉर एग्जांपल आपका इनपुट है 1 3 1 2 4 3, इसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का STL में जो अनऑर्डर्ड सेट होते हैं ना, अनऑर्डर्ड सेट हैशिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। यहाँ पे उसका डेटा टाइप बता देते हैं कि हमने इसमें स्टोर क्या करना है और ये उसका नेम होता है। नाउ अब इसमें करना कुछ नहीं होता, जब भी डेटा आए आपके पास, नाउ हमको करना ये है कि वन बाय वन इसको विजिट करना है, और जब भी और हर स्टेप पे आपको वी विल ट्राई टू इंसर्ट द डेटा इनटू द हैश मैप, द अनऑर्डर्ड सेट, ओके। सो हम बेसिकली हर स्टेप पे सबसे पहले इंसर्ट करने से पहले चेक करेंगे क्या आपकी जो वैल्यू है 1, जो डेटा है वो हैश मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हैश मैप में बेसिकली अगर डेटा एग्जिस्ट करता है ना पहले से ही, तो आपकी कोलाइजन होके आपको पता चल जाएगा। तो आप इस फंक्शन का यूज़ करके, हैश मैप डॉट फाइंड का यूज़ करके उस पर्टिकुलर हैश मैप के अंदर आप चेक कर सकते हो कि डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं कोई भी। तो आप हर स्टेप पे वाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वलेंट टू नल, हैश मैप में सबसे पहले फाइंड आउट करोगे कि जिस भी नोड पे हो उसका डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो 1 सबसे इनिशियल में, तो इसको मैं आपको करके बता देता हूँ इस तरीके से। सबसे इनिशियल में 1 है, तो 1 हम चेक करेंगे एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो हम उसको इंसर्ट कर देंगे। यहाँ देखो कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे जाएंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम यहाँ जाएंगे। तो ये डेटा इंसर्ट का लॉजिक है अगर नहीं एग्जिस्ट करता है डेटा हैश मैप में, और ये हमारा डिलीट नोड का लॉजिक है। बेसिकली हम हैश मैप का यूज़ कर रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए डुप्लीकेट्स हैं या नहीं, सो इसलिए। तो नाउ 3 आया, 3 चेक किया हमने इस फंक्शन के थ्रू कि इसके अंदर है कि नहीं, तो 3 नहीं है, हमने इंसर्ट कर दिया। नाउ 1 है,
ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस कंडीशन के थ्रू आपने क्या किया, नाउ मैं आपको समझा देता हूँ मैंने ये 4 लाइंस ये लिखी क्यों है, 1 2 3 और ये वाली जो आपकी 4th है ये मैंने लिखी क्यों है। सबसे पहले हमने जैसे हमें पता चला कि PTR के जो नेक्स्ट वाली नोड है, नाउ इस टेक्निक को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये प्रीवियस जैसे हमने सॉर्टेड में से डिलीट करे थे नोड्स को, उसकी तरह नहीं है। थोड़ा सा ये इसमें आपको प्रीवियस नोड का एड्रेस मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप थे 1 3 1 पे, जब आप इस 1 पे होगे, जब आप इस 1 को चेक करोगे तो पता चलेगा कि ये एक डुप्लीकेट है, ये वाला 1। तो आप इस नोड को डिलीट करने की कोशिश करोगे। तो इस नोड को अगर आपको डिलीट करना है तो एक आपको आपकी जो प्रीवियस नोड है उसका एड्रेस होना ज़रूरी है, और नेक्स्ट का तो मिल ही जाता है आसानी से। तो इसीलिए आपको हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपकी प्रीवियस नोड का एड्रेस। ऑलराइट, नाउ तो प्रीवियस नोड सो बेसिकली आपको करना क्या है, इस नोड का एड्रेस सेव कर लो, क्योंकि ये फ्री भी तो करना पड़ेगा आपको। तो आपने जो प्रीवियस का नेक्स्ट है, प्रीवियस के नेक्स्ट में आप डाल दोगे करंट पॉइंटर का नेक्स्ट। तो प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट पॉइंटर का नेक्स्ट असाइन कर दिया और हमने फ्री कर दी ये वाली मेमोरी। अब ये स्टेप क्यों है कि टेम्परेरी इक्वल टू PTR नेक्स्ट। टेम्परेरी इक्वल टू PTR नेक्स्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम करंटली इस नोड पे थे, तो हमें उस पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो इसके जो नेक्स्ट का एड्रेस है वो हमारा चला जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने टेम्परेरी में इस एड्रेस को पहले से ही सेव कर लिया, ये PTR नेक्स्ट को। और अब मैं क्या करूँगा, PTR को वही टेम्परेरी असाइन कर दूंगा, जिससे कि अब पॉइंटर आपका यहाँ मूव कर जाए। ओके, सो ये लॉजिक था। सो ये जो टेक्निक थी काफ़ी आसान है एक तरह से, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो। सो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी ऑर्डर ऑफ n है। बाकी जो टेक्निक्स थी सबकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 थी, बट उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n², फिर n log n थी मेथड 2 की, और जो मेथड 3 है आपका सीधा ऑर्डर ऑफ n ही है। सो आपको एक इटरेशन में ही पता चल जाता है कि एक इटरेशन में आप रिमूव कर सकते हो डुप्लीकेट्स को हैश मैप का यूज़ करके। सो आई होप कि आपको ये सब टेक्निक समझ में आ गई होंगी। और भी बहुत सारे वीडियोस इंटरव्यू के क्वेश्चन से रिलेटेड मैं पोस्ट करता रहूँगा। सो कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी, and have a nice day and goodbye. Thank you.